रामपुर गांव में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता, बेटी कोमल और बेटा सागर और बहू चांदनी थी। रामदीन खेतीबाड़ी करके अपना परिवार पालता तो उसका बेटा गांव में ही एक दुकान चलाता था। रामदीन बूढ़ा होता गया तो अब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिस वजह से वो खेत पर काम करने नहीं जा पाता। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे सागर पर आ गई। कोमल बड़ी हुई तो रामदीन ने कहा, सागर, अब हमारी कोमल बड़ी हो गई है, अब हमें उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिताजी, एक तो वैसे ही घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं, ऊपर से आपके इलाज का खर्च और अब इसकी शादी का खर्च। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। इसलिए पिताजी, मैं अपनी पत्नी के साथ अब अलग घर में रहूंगा। आप अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। इसके बाद बेटा बहू वो घर छोड़कर चले गए। अपने बेटे की बात सुनकर वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उससे उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी थी, बहू के लिए जेवर बनवा दिए थे, साथ ही अपने बेटे को दुकान खुलवा कर दे दी थी। दोनों इसी चिंता में रहने लगे। घर में कोई कमाई का जरिया न होने के कारण अब उनके भूखे रहने तक की नौबत आ गई। कोमल भगवान शिव और पार्वती की नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वो घर का सारा काम करके हर दिन शिव जी के मंदिर जाती। अपनी बेटी की भक्ति देख सुनीता रोते हुए भगवान से कहती है, हे माँ पार्वती, भोलेनाथ, मेरी बेटी आपकी कितनी पूजा पाठ करती है, उसका फल उसको दे दो, उसके हाथ पीले कर दो माँ, साथ ही उसके बाबा को भी स्वस्थ कर दो। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, कुछ खाने को दे दे। माँ जी, घर पे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी बेटी कोमल मंदिर से ये फल प्रसाद में लाई थी, इसे आप खा लीजिए। एक बात बताओ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ जी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटा बहू घर छोड़कर चले गए, जवान बेटी घर में कुंवारी बैठी है, घर में खाने तक को नहीं है, ऐसे में विवाह कैसे होगा? बेटी, पड़ोस के गांव में एक लड़का है जो कि जन्म से अंधा है और वो तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे। तुम अपनी बेटी की शादी की बात उससे चला सकती हो। लेकिन माँ जी, वो तो आंखों से अंधा है। फिर? माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। सुनीता ने उसकी शादी राजेश नाम के उस अंधे लड़के से कर दी। शादी के बाद एक दिन कोमल मंदिर गई, जहाँ उसे वही बुढ़िया मिली। बेटी, तुम्हारे पति के आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर तुम हरतालिका तीज का निर्जला व्रत करोगी और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करोगी, साथ ही पूरे विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करोगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस व्रत से शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई। कुछ दिनों बाद हरतालिका तीज आई और कोमल ने व्रत पूरे विधि विधान से किया। रात को उसके सपने में वही बूढ़ी औरत आई और फिर उसने माँ पार्वती का रूप ले लिया और कहने लगी, बेटी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कोमल जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसका घर धन धान्य से भर गया। उधर सुनीता को भी वही सपना हुआ। उसका पति भी अब स्वस्थ हो चुका था, साथ ही उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी, सेब ले लो, सेब, मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी, वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ, आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो, ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे, वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है, चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था,
क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है, बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ, ये नोट है या मुसीबत, गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए, फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए, मकान गिरवी रखना पड़ा, फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ, मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना, तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी, घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित भी साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है। माँ, जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है, बहुत जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? हेमा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्वाने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी।